हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आशियाना ऑफ क्राफ्ट और मैं हूं आपकी होस्ट मीना। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में छोटे किचन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूं। और बहुत सारे लोग हैं जिनका फ्लैट छोटा होता है, किचन छोटे होते हैं, तो वो अपने किचन को किस तरह से ऑर्गेनाइज करें, किस तरह से फर्निश करें, इसके बारे में मैं कुछ सजेशन और टिप्स आपको देने वाली हूँ। हो सकता है ये सजेशन और टिप्स आपके काम आ जाए, इसलिए आप ये वीडियो पूरा देखें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं कि हम किस तरह से अपने छोटे किचन को एक बड़ा लुक दे सकते हैं और किस तरह से ऑर्गेनाइज और फंक्शनल रख सकते हैं। तो सबसे पहली जो टिप है वो है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, यानी कि आप किचन कैसा बनवाएं। अगर आप नया कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं और आपके फ्लैट का जगह वो बहुत कम है, तो आप किचन जो है वो ओपन किचन बनाएं, यानी कि डाइनिंग स्पेस और ड्राइंग स्पेस के साथ इंक्लूडेड करके बनाएं। इससे क्या होगा कि जो आपका किचन है वो खुला खुला लगेगा और स्पेसियस भी लगेगा। किंतु बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किचन को अलग ही रखना पसंद करते हैं। तो ऐसे हालत में आप एक स्क्रीन का यूज कर सकते हैं डाइनिंग और किचन के बीच में। जब आपको लगे कि आपका किचन थोड़ा सेपरेट होना चाहिए, तब ये आप स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कि अगर आपका किचन बहुत छोटा हो तो आप कोशिश करें कि उसके जो वॉल पेंटिंग है वो लाइट कलर की हो। बहुत ज़्यादा डार्क कलर होने से जो किचन है वो काफ़ी छोटा भी दिखता है। तो अगर हमारा किचन छोटा है तो हम कोशिश करेंगे कि इसके वॉल की पेंटिंग जो है या वॉलपेपर है, जो भी आप लगाना चाहते हैं, वो लाइट कलर का हो। वॉलपेपर है जो भी हो वो आप लाइट कलर का रखें, जिससे आपके किचन का जो साइज है वो बहुत बड़ा दिखेगा। नंबर 2 टिप्स ये है कि हम जो किचन के लिए जो टाइल्स सेलेक्ट करेंगे वो टाइल्स बहुत गहरे रंग का ना हो, हल्के रंग का हो, हल्के डिजाइन्स का हो, तो हमारा किचन जो है वो स्पेसियस लगेगा। नेक्स्ट टिप ये है, और नेक्स्ट टिप जो है वो है फ्लोर से रिलेटेड। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो फ्लोर है किचन का वो लाइट कलर का हो। और आजकल बहुत सारे फ्लोर टाइल्स मिलते हैं जो कि लोग घरों में लगाते हैं। किचन में आप मार्बल ही लगाएं और जो काउंटर टॉप है वहां पर आप ग्रेनाइट भी लगा सकते हैं और मार्बल भी लगा सकते हैं। अगर आप ग्रेनाइट यूज कर रहे हैं तो कोशिश करें लाइट कलर लगाने की। तो इससे क्या होगा, हमारा किचन छोटा होने के बावजूद भी काफी बड़ा लगेगा। और एक चीज का ध्यान रखना है कि हम अपने किचन में एक विंडो जरूर बनवाएंगे, जरूर रखेंगे, क्योंकि होता है कि गैस लीकेज वगैरह के लिए बहुत ही जरूरी होता है। कोशिश करेंगे कि हमारा जो किचन का जो विंडो है ज्यादा से ज्यादा हम खुला रखें। इससे क्या होगा, जो किचन का जो डेप्थ है वो बढ़ जाएगा, तो हमारा किचन थोड़ा ऐसा इल्यूशन होगा कि हमारा किचन थोड़ा बड़ा है। अब हम बात करेंगे किचन के फर्निशिंग की। तो किचन के फर्निशिंग से रिलेटेड मैं ये सजेशन दूंगी
कि आप चाहे तो कबर्ड बनाएं सेल्फ वाले, और चाहे तो मॉड्यूलर किचन बनवा सकते हैं। अगर आप मॉड्यूलर किचन बनवा रहे हैं तो आप उन्हीं रैक्स का चॉइस करें, सेलेक्ट करें जो कि आपके लिए यूजफुल हो, और अब बहुत ध्यान से इस रैक्स का सेलेक्ट करना है आपको। स्पाइस रैक सेलेक्ट करना होगा। बड़े बर्तन को रखने के लिए जो रैक होते हैं उनको सेलेक्ट करना होगा। आप अपने यूज के अनुसार, आप किस तरह का बर्तन यूज करती हैं उसके अनुसार आप अपने रैक्स को सेलेक्ट करें, और कोशिश करें कि हमारे जितने भी बर्तन हो, जितने भी यूटेंसिल्स हो किचन के, वो हमारे कबर्ड के अंदर हो, बाहर ना रहे, ताकि हमारा किचन बिल्कुल खुला खुला और स्पेसियस लगे। और नेक्स्ट टिप है जो सेल्फ बना रहे हैं तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सेल्फ का साइज अपने बर्तन के अनुसार ही सेट करें, ताकि आपके बड़े छोटे बर्तन उस पर अरेंज हो जाएं। और सेल्फ में नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि छोटे किचन को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि जो किचन हो वो क्लटर फ्री लगे, स्पेसियस लगे और बड़ा लगे। तो इसके लिए आप जैसे आप ड्रॉयर यूज कर रहे हैं तो ड्रॉयर को नीट एंड क्लीन रखने के लिए, ऑर्गेनाइज रखने के लिए आप ड्रॉयर ऑर्गेनाइजर है उसका यूज करें। और आप जो सेल्फ है, सेल्फ में आप जगह को इंक्रीज करना चाहते हैं, स्पेस को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो सेल्फ ऑर्गेनाइजर जो होते हैं इस तरह के, उसका इस्तेमाल करें। किचन का जो सेल्फ का जो जगह है काफी बढ़ जाएगा। और अब हम बात करेंगे वॉल के सेल्फ की। तो वॉल माउंटेड जो सेल्फ हम लगाते हैं, अगर आपका किचन छोटा है तो आप उसे सीलिंग के हाइट तक का बनवाएं, ताकि आपका स्टोरेज एरिया थोड़ा बढ़ जाए। और नीचे वाले सेल्फ में आप अपने रोजमर्रा के यूज में आने वाले जो क्रॉकरीज है वो रखें, जो स्पाइसेस है वो रखें, और वॉल माउंटेड सेल्फ के लोअर पोर्शन में रखें, ताकि आप खाना पकाते वक्त इजीली उसको एक्सेस कर सके। और जो ऊपर वाले सेल्फ है उसमें आप अपने जो ओकेजनली यूज में आने वाले यूटेंसिल्स हैं, क्रॉकरीज है, उन्हें स्टोर करें। और जो ग्रोसरीज हैं जिसे आप स्टोर करके रखना चाहती हैं उसे आप ऊपर वाले सेल्फ में स्टोर करें, जिसे आप ओकेजनली जो नीचे वाला कबर्ड का डोर है आप उसे वाटरप्रूफ प्लाई का ही इस्तेमाल करें। और जो सनमाइका या कलर जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो लाइट कलर का हो, ये बात आप ध्यान पे रखें, जिससे कि आपके किचन का डेप्थ बढ़ जाए। क्योंकि अगर छोटी जगह हो तो लाइट कलर रखने से एक इल्यूशन सा होता है कि जैसे बड़ी जगह हो। और जो वॉल सेल्फ है
उसमें अगर आप जो भी आप स्टोर कर रहे हैं तो वहां पर आप ट्रांसपेरेंट ग्लासेस का यूज ना करें। आप वहां पर सनमाइका का यूज कर सकते हैं या फिर फ्रॉस्टेड ग्लास का यूज कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम स्टोर कर रहे हैं वो बाहर ना। तो इससे क्या होगा, किचन बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखाई पड़ेगा, स्पेसियस दिखाई पड़ेगा। आप अपने किचन में सिर्फ एक ही सिंक लगवाएं, डबल सिंक ना लगवाएं। अगर डबल सिंक लगवाते हैं तो आपका काउंटर टॉप का स्पेस छोटा हो जाता है। सिंक एरिया है, सिंक के जो नीचे वाला एरिया है उसका पूरा यूटिलाइजेशन करें। वहां पर आप जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजर्स मिलते हैं उसका यूज करके आप अपने वॉशिंग डिश वॉशर से रिलेटेड या क्लीनिंग से रिलेटेड या डस्टबिन वगैरह आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस तरह से हमें अपने किचन के एवरी इंच जगह का सही इस्तेमाल करना होगा। अगर आप किचन में फ्रीज रख रहे हैं तो फ्रिज और दीवार के बीच में जो स्पेस हम छोड़ते हैं उस स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए आप इस तरह का जो ऑर्गेनाइजर है उसे इस्तेमाल करके अपने स्टोरेज स्पेस को बढ़ा सकते हैं। काउंटर टॉप को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना है। कोई बात तो छोटी मोटी अप्लायंसेस है वो किचन में हम काउंटर टॉप में नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर हम इसे काउंटर टॉप में रखते हैं तो काउंटर टॉप का स्पेस कम हो जाता है और देखने में भी काफी क्लमजी लगता है। अगर आपका इसे आप अपने किचन के सेल्फ के अंदर सेट करके रखेंगे और जब आपको जरूरत पड़ी तो आप उसे निकाल कर इस्तेमाल करके फिर उसकी जगह आप उसे उसकी जगह पर रख देंगे। तो इससे अगर आप ओटीजी या माइक्रोवेव यूज करती हैं तो उसे भी आप वॉल माउंटेड शेल्फ पर रखें। आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरे वीडियोस देखना पसंद आता है आपको, तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों बस आज यहीं तक, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। टाटा।